आज हमारे अध्ययन का विषय है भारतीय इतिहास की विषय वस्तु के रूप में सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास के अंतर्गत इस तीसरे वीडियो में सल्तनत काल के विषय में अध्ययन करेंगे कि इस काल में विषय वस्तु के रूप में सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास की क्या स्थिति रही थी। सल्तनत काल में सामाजिक संरचना समाज दो वर्गों में विभाजित था, मुस्लिम समाज और हिंदू समाज। स्पष्ट विभाजन था। मुस्लिम समाज की स्थिति थी कि अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, उच्च समझते थे, शासक वर्ग का मानते थे। यद्यपि इनमें जाति प्रथा नहीं थी, तथापि जन्म, नस्ल के आधार पर तथा स्वदेशी और विदेशी के आधार पर, शिया और सुन्नी के आधार पर इनमें मतभेद था। सुन्नी मुसलमानों की संख्या अधिक थी। मुस्लिम समाज में विभाजन इस प्रकार था। पहले थे विदेशी मुसलमान जो आक्रमणकारी थे, विदेशों से आए थे, चाहे तुर्क से हों, अरब से हों, मध्य एशिया से हों, अफ़गानिस्तान से हों, ये विदेशी मुसलमान थे। दूसरे थे भारतीय मुसलमान जो भारतीय मूलतः हिंदू थे, भारत के रहने वाले थे और इन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण किया था, धर्म परिवर्तन कर। तीसरे थे दास। पहला विदेशी मुसलमान, इनकी क्या स्थिति थी? नस्ल के आधार पर विदेशी मुसलमान ईरानी, अरबी, तुर्की, मंगोल, पठान आदि वर्गों में विभाजित थे। सरकारी पदों पर इनका एकाधिकार था। सुल्तान भी इन्हीं वर्गों से होता था। इसी वर्ग से मौलवी और उलेमाओं की नियुक्ति होती थी। इस वर्ग से दास अथवा गुलाम जो होते थे वो ऊंचे पद तक पहुंच सकते थे। सुल्तान के नाम से खुतबा पढ़ा जाता था तथा वह सर्वोच्च पद पर था। सुल्तान के नीचे खान, मलिक, अमीर, सिपह सालार थे। इनका भी समाज में उच्च स्थान था। उलेमा वर्ग का सम्मानपूर्ण स्थान था। मुस्लिम समाज में इनकी उच्च स्थिति थी। धर्म के संरक्षक, कुरान, हदीस और शरीयत के ज्ञाता और व्याख्याकार ये माने जाते थे। न्याय, धर्म और शिक्षा के पदों पर इनका एकाधिकार था। दूसरे थे भारतीय मुसलमान। प्रारंभ में भारतीय मुसलमान कम थे। धीरे धीरे इनकी संख्या में वृद्धि हुई। विशेषकर निचले तबके के हिंदुओं ने जाति संस्तरण में जिनका निचला स्थान था, उस वर्ग के लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार करना शुरू किया, कुछ दबाव में और कुछ हिंदू समाज में जो व्यवस्था थी उसके कारण। इनकी संख्या, मुसलमानों की संख्या, जो भारतीय मुसलमान थे, इनकी संख्या बढ़ने लगी। सुल्तानों ने भारतीय मुसलमानों को उच्च पद से वंचित रखा। इल्तुतमिश बलवन भारतीय मुसलमानों से नफरत करते थे, किंतु खिलजी और तुगलक काल में स्थितियां बदलीं। इन्हें भी उच्च पद प्राप्त होना शुरू हो गया। अधिकांश मुसलमान नगरों और कस्बों में रहना पसंद करते थे, केंद्रित हो गए थे। मुसलमान उस समय कृषि करना पसंद नहीं करते थे, मजबूरी में ही उनको कृषि करते थे। अन्यथा सामान्य तौर पर किसी व्यवसाय से जुड़ना, किसी पद में जाना, वो उनके लिए ज़्यादा उपयुक्त लगता था। दासों की स्थिति, सुल्तान और अमीर बड़ी संख्या में दास रखा करते थे। वह स्त्री भी हो सकती थी और पुरुष भी हो सकते थे। दासों को भेंट में दिए जाने की प्रथा थी। इनकी दशा दयनीय थी। मालिक के इच्छानुसार ही इन्हें कार्य करना होता था। परंतु अनेक गुलामों में, जिनमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलवन जैसे दास थे, जो बाद में सुल्तान के पद तक पहुँचे। फिरोज शाह तुगलक के काल में 2 लाख से अधिक दासों या गुलामों की संख्या थी। बाकायदा इनका बाजार लगता था जहां इनकी खरीद फरोख्त होती थी। तो ये निंदनीय प्रथा थी। हिंदू समाज वर्ण और जातियों में विभक्त था। जातियों की उपजातियां हो गई थीं। अनेक अंधविश्वास, रूढ़ियों, कुरीतियों, अस्पृश्यता या छुआछूत की भावना से समाज ग्रस्त था। मुस्लिम आक्रमणकारियों का हिंदू प्रजा के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार था। शासकीय पद इन्हें प्राप्त नहीं होते थे। कत्लेआम के कारण, अधिक राजस्व की दरों के कारण, अनेक आर्थिक प्रतिबंधों, जजिया कर, हिंदू स्त्रियों को अपमानित किया जाना आदि अनेक कारण थे जिनसे इनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। इस समय के सुल्तान हिंदुओं को अपनी प्रजा मानने से इनकार करते थे। मजबूरी में जजिया कर उन पर थोप दिया गया था। आर्थिक हीनता से ये ग्रसित थे। भोजन,
सामान्यतः शाकाहारी भोजन की परंपरा थी। यदा कदा मांसाहार हिंदुओं के द्वारा किया जाता था, किंतु मुसलमानों में ये भोजन मांसाहारी भोजन लोकप्रिय था। पंजाब, बंगाल, कश्मीर के हिंदू मांस भक्षण करते थे। सूफी संतों के प्रभाव से शाकाहारी भोजन को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ था। हिंदू मदिरा का कम सेवन करते थे, किंतु मुसलमानों में ये प्रथा अधिक थी। सुल्तान, सामंत और अमीर तथा धनिक वर्ग के लोग उत्तम कोटि का स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करते थे। गरीब वर्ग में खिचड़ी खाने की प्रथा थी, खिचड़ी प्रिय था। उत्तर भारत में गेहूँ ज़्यादा खाया जाता था। दक्षिण भारत में चावल का प्रयोग अधिक होता था। वस्त्र, आभूषण एवं प्रसाधन। उच्च वर्ग के लोग रेशमी, जरी वाले कपड़े और मखमल के वस्त्र धारण करते थे। सुल्तान सिर पर लंबी टोपी, जिसे कुला कहा जाता था, धारण करता था। संपूर्ण शरीर को ढकने के लिए सुल्तान के द्वारा कावा पहना जाता था या दगला। दगला ठंड के समय फर की कोट को कहा जाता है, ठंड के समय पहना जाता था। मुसलमान पायजामा, सलवार धारण करते थे। हिंदू पतली धोती और चादर ओढ़ लिया करते थे। अमीर कावा और दगला धारण करते थे। दरबार में खिलअत या राजकीय वस्त्र धारण किया जाता था। सामान्य वर्ग के लोग धोती और लंगोटा धारण करते थे। स्त्रियां साड़ियां पहनती थीं। मुस्लिम स्त्रियां कुर्ता, पायजामा और बुर्खा धारण करती थीं। हिंदू और मुसलमान दोनों सिर पर पगड़ी पहनते थे। पैरों में चमड़े के जूते और जूतियां, चप्पल पहनने का रिवाज था। ब्राह्मण काठ या लकड़ी की खड़ाऊ पहनते थे। सन के कपड़े का भी प्रयोग इस काल में होता था। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। हिंदू कानों में बाली और उंगलियों में अंगूठी पहनते थे। मुसलमान पुरुष ताबीज और कवच धारण करते थे। उच्च वर्ग के लोग सोने के आभूषण, हीरे जवाहरात पहनना पसंद करते थे। विजयनगर राज्य में सोने का अत्यधिक प्रचलन था। अमीर खुसरो ने बाल काला करने के लिए वस्मा और खिजाब, मुख और अधर को रंगने के लिए गुलगुना और गाजा तथा आँखों के लिए सूरमा ये चश्म सूरमा को कहा जाता था, उल्लेख किया है। स्त्रियों में केश विन्यास की परंपरा थी। स्त्री पुरुष दोनों मुश्क, अंबर, इत्र तथा अर्गोजा आदि सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग इस काल में किया करते थे। मनोरंजन के साधन के रूप में शिकार सुल्तान, सामंतों एवं अमीरों के मनोरंजन का प्रमुख साधन था। सल्तनत काल में अमीर ए शिकार एक अलग विभाग था, जिसका प्रमुख आरिज ए शिकार कहलाता था। सुल्तान के लिए शिकार की व्यवस्था करना इनका प्रमुख दायित्व था। पूरी व्यवस्था, कहाँ पे शिकार करना है, किनका शिकार करना है, आने जाने का पूरा प्रबंध इस विभाग का कार्य था। चौगान का खेल, जो पोलो की तरह का खेल है, वो खेला जाता था। मछली पकड़ना, पशु युद्ध, पशु और पक्षियों की लड़ाइयाँ, शतरंज, गेरू नामक खेल बालकों में लोकप्रिय था। कुश्ती, कबूतरबाजी, नृत्य, संगीत एवं विभिन्न त्यौहार। नव वर्ष के अवसर पर नवरोज, वसंतोत्सव, मुहर्रम, ईद उल जुहा, शब बारात, मुहर्रम जो था वो शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदुओं को त्यौहार मनाने की पूरी आज़ादी नहीं थी, प्रतिबंध था। फिरोज तुगलक ने मेलों पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। फिरोज तुगलक अधिक कट्टर था। विवाह की स्थिति, हिंदुओं में बाल विवाह की प्रथा इस समय आ गई थी। विदेशी मुसलमानों से बचाने के लिए अपनी बच्चियों की शादी कम उम्र में हिंदू करने लगे थे। हिंदू और मुसलमान दोनों में वर वधू का चयन माता पिता के द्वारा होता था। हिंदुओं में सामान्यतः एक विवाह और मुसलमानों में बहुविवाह की प्रथा थी। दहेज प्रथा दोनों समाजों में थी। दास और दासियों की प्रथा थी। हिंदुओं में विधवा विवाह वर्जित हो गया था, परंतु फिर भी यदा कदा ये देखने को मिलता था। मुसलमानों में तलाक की प्रथा थी। हिंदुओं में सगोत्र सपिंड विवाह वर्जित था, किंतु मुसलमानों में इस तरह के विवाह होते थे। नज़दीकी रिश्तेदारों में भी मुसलमानों में विवाह पहले भी होते थे और अब भी होते हैं। राजपूत परिवारों में स्वयंवर की प्रथा थी, ये राज परिवारों में प्रथा थी। स्त्रियों की स्थिति, मुस्लिम आक्रमणकारियों के भारत में आगमन के साथ भारतीय स्त्रियों की स्थिति बद से बदतर होती गई। पुत्री जन्म को दुख और अपमान का कारण समझा जाने लगा। वह पूर्णतया पुरुषों पर निर्भर हो गई।
समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन हुआ। मुसलमानों में भी बुर्के की प्रथा प्रचलन में थी। हिंदुओं ने भी अपनी स्त्रियों को आक्रमणकारियों की निगाह से बचाने के लिए पर्दा प्रथा की शुरुआत इसी काल में की। इसके पूर्व में पर्दा प्रथा भारत में नहीं थी। इस्लामिक आक्रमणकारियों के आगमन के पश्चात अपनी स्त्रियों को बचाने के लिए इस प्रथा की शुरुआत हुई। बाल विवाह जैसी कुप्रथा भी इन्हीं आक्रमणकारियों के आने के पश्चात ही भारत में शुरू हुई थी। हिंदुओं में सती प्रथा का प्रचलन इस समय बढ़ गया था। जौहर प्रथा ये विशेष प्रथा है जो कि इस काल में हुई। जौहर प्रथा विशेषकर राजपूतों में प्रचलित थी। यह सामूहिक रूप से स्त्रियों का आत्मदाह था, जो विदेशी आक्रमणकारियों से अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए ऐसा करते थे। जब उनके पति, राजा या सैनिक युद्ध में जाते थे और जब उनको सूचना मिलती थी कि वो परास्त हो गए हैं या मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, वैसे ही सामूहिक रूप से होली जैसे लकड़ियाँ पहले से तैयार रखी जाती थीं, वो जला ली जाती थीं और कुछ रस्में करके वो सामूहिक रूप से आत्मदाह कर लेती थीं। इसको जौहर प्रथा कहा जाता है। इस प्रकार की एकमात्र प्रथा केवल भारत में ही पाई गई। स्त्री शिक्षा का अधिकार था, किंतु यह अत्यंत सीमित था और केवल उच्च वर्ग की स्त्रियों को ही उपलब्ध था। इस काल में भक्ति आंदोलन चला। भक्ति मार्ग की विचारधारा का खूब प्रचार हुआ, प्रसार भी हुआ। भक्तिकालीन संतों में रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, संत ज्ञानेश्वर, रामानंद, संत कबीर, गुरु नानक देव, चैतन्य महाप्रभु आदि का व्यापक प्रभाव भारत के विभिन्न क्षेत्रों में था। इनके कारण धार्मिक सहिष्णुता का वातावरण निर्मित हुआ। हिंदू मुस्लिम एकता प्रोत्साहित हुई तथा धार्मिक विभेद जो इस काल में बहुत बढ़ गया था वो सीमित हुआ। भक्ति आंदोलन की इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस्लाम प्रभावित रहस्यमयी और उदारवादी विचारधारा के प्रभाव के कारण सूफी मत जो कि अरब क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था, उसका उदय भारत में भी हुआ। इस काल में इसका प्रभाव भारत पर व्यापक रूप में हुआ। भारत में विभिन्न सूफी संप्रदायों का प्रभाव पड़ा, जिनमें चिश्तिया संप्रदाय, सुहरावर्दिया संप्रदाय, कादरिया संप्रदाय, नक्शबंदिया संप्रदाय, सत्तारी संप्रदाय प्रमुख हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो आदि सूफी संत विशेष रूप से उल्लेखनीय थे और प्रसिद्ध हुए। साहित्य के क्षेत्र में भी विकास हुआ था। सल्तनत काल में विभिन्न भाषाओं की साहित्य का पर्याप्त विकास हुआ। अनेक सुल्तानों ने विद्वानों, कवियों, दार्शनिकों, कलाकारों को आश्रय प्रदान किया। कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श कहलाता था। इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक आदि सुल्तानों ने विद्वानों को आश्रय प्रदान किया। हसन निजामी, जियाउद्दीन बर्नी, शम्स सिराज अफीफ, अमीर खुसरो, आइनुल मुल्क आदि विद्वान दरबारी थे। ज़्यादातर इनमें इतिहासकार भी थे। इतिहास इन्होंने लिखा, उस समय की घटना का उल्लेख इन्होंने किया। सल्तनत काल में अरबी और फारसी साहित्य का बहुत विकास हुआ। अनुवाद कार्य भी हुए। संस्कृत साहित्य की पर्याप्त उन्नति हुई। यद्यपि संस्कृत साहित्य को प्रश्रय, संस्कृत भाषा को प्रश्रय सुल्तानों के द्वारा, सल्तनत काल के सुल्तानों द्वारा नहीं दिया गया था, किंतु क्षेत्रीय राजाओं के द्वारा संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन दिया गया। हिंदी भाषा का विकास इस समय प्रारंभ हुआ था। राजकीय प्रश्रय नहीं मिलने के कारण अधिक विकास नहीं हुआ, किंतु क्षेत्रीय राजाओं के प्रश्रय से हिंदी साहित्य का भी विकास हुआ। इस काल में गुजराती, मराठी, बंगाली, उड़िया, असमिया, पंजाबी, कश्मीरी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तमिल साहित्य का भी सृजन और विकास हुआ। यद्यपि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का इसमें योगदान नहीं था। क्षेत्रीय राजाओं के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं की उन्नति के लिए प्रयास किया गया, तो इन भाषाओं की भी उन्नति हुई। कला के क्षेत्र में, विशेषकर स्थापत्य कला के क्षेत्र में, सल्तनत काल विनाश और विध्वंस का काल था। विशाल भवनों, भव्य मंदिरों और कलात्मक कृतियों का जितना अधिक विनाश इस काल में हुआ, इतना भारत के इतिहास में और कभी नहीं हुआ। दूसरी ओर एक नवीन स्थापत्य शैली का विकास भी इस काल में हुआ, जिसे हिंदू मुस्लिम संयुक्त शैली की संज्ञा दी जाती है। इसमें विदेशी विशेषताओं के साथ स्वदेशी विशेषताएं भी विद्यमान हैं। गुंबद, ऊंची मीनारें, मेहराब, डाटदार छतें,
तहखाने आदि मुस्लिम पद्धति की शैली की विशेषताएं थीं। दूसरी ओर भारतीय स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं में तीरा ब्रैकेट पद्धति, आगे निकले हुए ब्रैकेट, घोड़ियों पर आधारित मेहराब, चौड़े छज्जे, गोल और चौकोर स्तंभ आदि हैं। इन दोनों शैलियों का मिश्रण इस काल में हमें देखने को मिलता है। गुलाम वंशी इमारतों में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, यह एक हिंदू मंदिर के चबूतरे पर 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर उनके अवशेषों पर बनाया गया है। ऐबक के द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में निर्मित कराया गया। यह भी बीसल देव जो राजा थे राजपूत, उनके द्वारा निर्मित मंदिर और विद्यालय को गिराकर बनाया गया। ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण अपने काल में प्रारंभ कराया गया, जिसे इल्तुतमिश ने पूर्ण किया। यह भी हिंदू मंदिरों के अवशेषों, उनकी सामग्रियों पर निर्मित है। खिलजी कालीन स्थापत्य, अलाउद्दीन के द्वारा शीरी नामक नगर बसाया गया। यहाँ हजारों स्तंभों वाला महल निर्मित कराया गया। उसके द्वारा अलाई दरवाज़ा, जमायत खाना मस्जिद का निर्माण भी कराया गया था। तुगलक कालीन स्थापत्य में सादगीपूर्ण और सरल हैं ज़्यादा। उनमें खिलजी कालीन अलंकरण और सजावट नहीं है, फलस्वरूप इनमें नीरसता और शुष्कता दिखती है। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नामक नगर बसाया। मोहम्मद तुगलक ने आदिलाबाद, जहांपनाह नामक नगरों की स्थापना की। भवनों में सतपुल और विजय मंडल उसने बनवाए। फिरोज शाह तुगलक के काल में स्थापत्य का विकास हुआ। जौनपुर, फतेहाबाद, हिसार और फिरोजाबाद नामक 4 दुर्गीकृत नगरों का निर्माण इसने कराया। दिल्ली के समीप फिरोजाबाद नगर विशेष उल्लेखनीय है, जिसमें विख्यात जामा मस्जिद है। महत्वपूर्ण इमारतों में फिरोज शाह तुगलक का मकबरा और मंत्री खाने जहां तिलंगानी का मकबरा विशेष प्रसिद्ध है। सैयद एवं लोदी कालीन स्थापत्य, इनका काल विशेष उल्लेखनीय नहीं है। मकबरा में तिलंगानी शैली के 8 पहलू मकबरे तथा वर्गाकार मकबरे हैं। इमारतों में सिकंदर लोदी का मकबरा उल्लेखनीय है। प्रांतीय स्थापत्य, प्रांतीय शैलियों में जौनपुर, मालवा की प्रांतीय शैली, कश्मीर शैली, गुजरात शैली, बंगाल शैली, दक्कन शैली विशेष उल्लेखनीय हैं। इन शैलियों से विभिन्न इमारतों का निर्माण इन क्षेत्रों में कराया गया।